नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्लास में आपको नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो नंबर सिस्टम होता है, ये हमारा जो कंप्यूटर है, जितना भी सिस्टम होता है, जो भी सिस्टम है हमारा, वो सभी जो डेटा इनपुट करता है और आउटपुट करता है या स्टोर करता है, उस डेटा को स्टोर करता है। तो वो सभी जो डेटा होगा वो सभी नंबर सिस्टम के अंदर ही स्टोर होगा। कहने का मतलब ये है कि जब भी हम कोई डेटा को स्टोर करते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो वो डेटा किसी कैरेक्टर के रूप में स्टोर ना होते हुए नंबर सिस्टम के रूप में स्टोर होता है। जैसे हमने कोई भी डेटा ए बी सी या 1 2 3 या कोई नाम एंटर किया या कोई टेक्स्ट एंटर किया या कोई इमेज एंटर की, तो वो सभी जो है वो डेटा 0 और 1 के फॉर्मेट में ही स्टोर किया जाएगा। केवल कंप्यूटर दो ही डिजिट को एक्सेप्ट करता है, 0 एंड 1। और ये दोनों जो डिजिट होती है इसको बोलते हैं हम बाइनरी 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 नंबर्स। ओके, तो आज हम इसी बाइनरी नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक्चुअली में होता क्या है कि जो कंप्यूटर सिस्टम है, ये 4 तरह के जो नंबर सिस्टम होते हैं, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, इन सभी के अंदर एक्सचेंज करता रहता है। तो हम इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा हम ये देखें कि जब हम कंप्यूटर के अंदर कोई डेटा को स्टोर करते हैं, तो वो स्टोर उसकी मेमोरी के अंदर होता है। आपने देखा होगा कि जब भी कोई आप मोबाइल फोन खरीदने जाते हो, तो उसकी रैम 1 GB आ रही है या 2 GB आप मांगते हो ना, 1 GB रैम, 2 GB, 4 GB, 8 GB, या फिर जो एक्सटर्नल मेमोरी होती है उसकी वो कितनी है, 64 GB है या 128 GB है या 256 GB है, वगैरह वगैरह। तो इस तरह से जो जीबी होता है वो क्या है, वो एक इसकी यूनिट है। डेटा को स्टोर जब हम करते हैं तो उसकी जो मेमोरी होती है, मेमोरी की यूनिट है, उसको हम जो भी यूनिट होती है उसको हम बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, इनके अंदर स्टोर करते हैं, या आगे चल के गीगाबाइट या जीबी बोल देते हैं उसको। तो ये 4 तरह की यूनिट होती है। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा करूंगा कि जैसे ही हमने मान के चलिए कि कंप्यूटर के अंदर वन कैरेक्टर को स्टोर किया, एक कैरेक्टर स्टोर किया। जब भी हम कंप्यूटर के अंदर या अपने मोबाइल फोन के अंदर एक कैरेक्टर को स्टोर करेंगे, यानी कि केवल मैंने ए लिख दिया, तो वो ए जाके कंप्यूटर की मेमोरी में कितना स्पेस लेगा, वो लेगा 1 बाइट। 1 बाइट के बराबर स्टोर एक्सेप्ट करेगा। ओके, लेकिन अब हम कह सकते हैं कि जो 1 बाइट है वो सबसे स्मॉल यूनिट हो गई कंप्यूटर की। स्मॉल यूनिट, जैसे हम कहते हैं ना कि 1 किलो शक्कर, 1 किलो नमक, तो जो किलो है वो किससे मिलके बना हुआ है, ग्राम से मिलके बना हुआ है। 1000 ग्राम इक्वल टू 1 kg। तो यहां पर जो 1 बाइट है ये भी किसी से मिलके बनी हुई है, एक स्मॉल यूनिट से मिलके बनी हुई है। वो स्मॉल यूनिट होती है बिट। तो यहां पर होगा 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट। ओके, तो 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट। एक बिट जब हम कंप्यूटर के अंदर स्टोर करते हैं तो हमारा कंप्यूटर 1 बाइट के बराबर कैरेक्टर को एक्सेप्ट करता है। ये कैसे करेगा ये भी हम अभी बताएंगे आपको। अब 1 बाइट इक्वल टू कितना हो गया, वो 1 कैरेक्टर इक्वल टू 1 बाइट हो गया। ऐसे ही चल के हम आगे चलेंगे तो 1024 बाइट इक्वल टू होगा 1 KB। KB फॉर स्टैंड फॉर किलोबाइट। ओके, जब हम 1024 बाइट को एंटर करेंगे कंप्यूटर के अंदर, तो 1024 बाइट इक्वल टू 1 KB हो गया। ऐसे ही हम आगे और इसके बढ़ेंगे तो 1024 KB इक्वल टू आगे आएगा 1 KB के आगे की जो बिग यूनिट होती है वो है मेगाबाइट, MB।
ओके, मेगाबाइट। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट, ऐसे ही और आगे बढ़ेंगे इसके, तो 1024 MB इक्वल टू होगा 1 GB। इसको बोलेंगे हम फुल फॉर्म गीगा वाइट। 1024 मेगाबाइट इक्वल टू होगा 1 GB। जो हम मोबाइल फोन की जो मेमोरी होती है वो हमारी जीबी में होती है। तो 1 GB के अंदर हम कितना स्टोर कर रहे हैं? 1024 मेगाबाइट। और 1 मेगाबाइट के अंदर कितना स्टोर कर रहे हैं? 1024 किलोबाइट। 1 किलोबाइट के अंदर कितना स्टोर कर रहे हैं? 1024 बाइट। ओके, तो यहां तक क्लियर हो गया। अब क्या है, कंप्यूटर के अंदर एक साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने एक रूल दिया हुआ था कि प्रत्येक 1.5 साल के अंदर, 1.5 साल या 2 साल, इसके अंदर कंप्यूटर की जो मेमोरी है जस्ट दुगनी होती चली जाएगी और इसकी प्रोसेसिंग स्पीड डबल होती चली जाएगी। और वो लॉ जो दिया था उन्होंने, लगातार फॉलो होता चला आ रहा है। समझ में आया? आप अभी आपने मोबाइल फोन आपने खरीदा, उसके अंदर जो मेमोरी लगी हुई है वो 1 GB की है। आप देखना 1 साल के बाद आपको 1 GB बहुत कम लगने लगेगा। आप जब खरीद के लाओगे तो बहुत ज्यादा लगेगा 1 GB, लेकिन जैसे ही आप उसका यूज करेंगे तो 1 GB आपको कम लगेगा। क्यों? क्योंकि उसके हिसाब से जो सॉफ्टवेयर है वो भी लगातार बढ़ रहा है, जो डेटा की फाइल्स होती है वो भी लगातार बढ़ रही है। तो फिर जो मार्केट के अंदर जो ग्रो होगा, उससे जो 1 GB की मेमोरी आ रही थी वहां वो स्थान 2 GB की मेमोरी ले लेगी। फिर उसके बाद 2 GB के बाद 4 GB ले लेगा। तो आप ये लगातार देखना, आगे चल के भी देखना कि जो प्रत्येक 1 या 1.5 साल के बाद, 1.5 या 2 साल के बाद जो मेमोरी आपने ली हुई है वो आपको कम लगेगी, जो उसकी प्रोसेसिंग स्पीड है वो कम लगेगी। आप आज से 10 साल पुराने पैटर्न पे जाइए, उस समय के आप मोबाइल फोन लीजिए या कंप्यूटर उठाइए या लैपटॉप को उठाइए, उसके अंदर जो मेमोरी लगी हुई है बहुत कम है, उसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है उस सेट की बहुत कम है। इसीलिए क्या होता है कि आपने एक टेलीविजन खरीदा, मान के चलिए, एक आपने उसी समय कंप्यूटर खरीदा, तो टेलीविजन आपने बिल्कुल स्टार्ट नहीं किया, छुआ नहीं है, और कंप्यूटर को भी नहीं छुआ, लेकिन 10 साल के बाद उस टेलीविजन की रेट तो थोड़ी बहुत होगी, लेकिन कंप्यूटर की रेट आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि वो कंप्यूटर ऑटोमेटिक रूप से पुराना हो गया होगा। आप मोबाइल फोन लीजिए, आप कोई मोबाइल फोन खरीदा और उसको रख दिया, पैक करके रख दिया, आप उसको आगे चल के बेचोगे नहीं, वो बिकेगा, आपको उसकी रेट ही नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि उस समय के हिसाब से जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के मोबाइल फोन है वो बहुत ज्यादा होंगे। वो वाला सेट आपका भले ही पैक बना रहा है लेकिन वो ऑटोमेटिक पुराना हो जाएगा। तो ये क्यों पुराना हो जाएगा? क्योंकि उसकी मेमोरी, उस समय जो मेमोरी चल रही थी बहुत कम थी, आज के हिसाब से कम थी। तो अब ये 1024 मेगावाट इक्वल टू कितना होगा? 1 GB होगा। आगे चलते हैं, इसके आगे 1024 GB इक्वल टू 1 TB। टीबी को हम बोलेंगे टेरा बाइट। ओके, इसके और आगे चलते हैं। 1 TB इक्वल टू 1 TB इक्वल टू टेराबाइट इक्वल टू कितना होगा? 1 PT पेटाबाइट। ओके, तो इस तरह से ये लगातार बढ़ती चली जाएगी, आगे काफी यूनिट है। तो लेकिन अभी टीबी की हार्ड डिस्क मिल जाती है मार्केट में, 1 TB की हार्ड डिस्क आ रही है, लेकिन ये पीटी की यूनिट अभी नहीं है अवेलेबल। तो ये आगे चल के आपको 10 साल बाद आपको पीटी के अंदर ये मिलेगी। जो भी आप हार्ड डिस्क लेंगे वो पीटी में मिलेगी। जब आज से लगभग 20 साल पहले कोई जीबी को जानता ही नहीं था कि जीबी में भी कुछ आता है डेटा, वहां पर एमबी ही सफिशिएंट था। मैं अपने समय की बात कर रहा हूं, जब लगभग 2000 में जो हार्ड डिस्क आती थी वो 4.3 MB की आती थी। समझ लीजिए 4.3 MB, और उसका साइज भी हार्ड डिस्क का उतना ही बड़ा था जितना
आज का तो भी कम है, हार्ड डिस्क का जो साइज है वो आज का तो भी कम है। उस समय का हार्ड डिस्क का साइज बड़ा था, क्योंकि जो सेट कंप्यूटर सेट हुआ करते थे काफी बड़े बड़े हुआ करते थे। तो इस तरह से ये लगातार अपडेट होती चली जाती है। ओके, इसको आप नोट कर लीजिए। वन बिट, वन कैरेक्टर इक्वल टू वन बाइट, वन बाइट इक्वल टू 8 बिट। 8 बिट के अंदर डेटा को स्टोर होगा, वो 1 बाइट स्पेस लेगा। उसके बाद आगे चलेंगे ऐसे ही 1024 बाइट इक्वल टू 1 KB, 1024 KB इक्वल टू 1 MB, 1024 MB इक्वल टू 1 GB, 1024 GB इक्वल टू 1 TB। और इसके बाद सॉरी, यहाँ पे मैंने ये गलत लिखा है, 1024 TB इक्वल टू 1 PT। ओके, 1024 TB इक्वल टू 1 PT। तो इस तरह से 1024 टेराबाइट इक्वल टू 1 पेटाबाइट होता है, PT होगा। ओके, इसके आगे भी बहुत सी यूनिट और भी है, लेकिन उसकी अभी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पेटाबाइट ऐसे ही हम बढ़ते चले जाएंगे। 1024 पेटाबाइट इक्वल टू आएगा एक्साबाइट, एक्साबाइट है ना। और एक्साबाइट के बाद आएगा, एक्साबाइट के बाद की यूनिट होती है जेटा, और जेटाबाइट के बाद की यूनिट होती है योटाबाइट, YOTTA, योटाबाइट। और योटाबाइट के आगे की यूनिट होती है ब्रॉन्टाबाइट, और इसके बाद की यूनिट होगी जियोप, है ना, जेड। तो ये जो जियोप यूनिट होगी, GEOP, ये सबसे लास्ट की हाईएस्ट यूनिट है, हाईएस्ट कंप्यूटर मेमोरी यूनिट जियोप। जियोप के बाद अभी कोई यूनिट नहीं है। तो इस तरह से सबसे लोअर यूनिट होती है बेट, और सबसे हाईएस्ट यूनिट होती है जियोप। लेकिन ये बहुत आगे की चीज है, अभी 9th-10th क्लासेस में आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर भी आपको IT से रिलेशन रखते हैं आप, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे छोटी यूनिट बिट हो गई, बिट के बाद बाइट आएगा, बाइट के बाद केबी आएगा, किलोबाइट आएगा, मेगाबाइट आएगा, गीगाबाइट आएगा, टेराबाइट। टेराबाइट तक अभी मेमोरी आपको अवेलेबल हो जाएगी, मार्केट में अवेलेबल है टेराबाइट तक। इसके बाद आप PT आएगा, पेटाबाइट, पेटाबाइट के बाद आएगा एक्साबाइट, एक्साबाइट के बाद जेटाबाइट, जेटाबाइट के बाद योटाबाइट, योटाबाइट के बाद ब्रॉन्टाबाइट, और फिर लास्ट में जियो। ये सभी यूनिट आप नोट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिखी हुई मिलेगी। तो इस तरह से ये कंप्यूटर की मेमोरी होती है। अब मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट, ये कैसे स्टोर हो जाता है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा बताते हैं। एक बाइट के अंदर 8 बिट कैसे स्टोर होता है, देखिए। जैसे मान के चलिए मैंने कोई कैरेक्टर लिखा ए कैरेक्टर लिया। अब ये जो ए कैरेक्टर होगा, इसका एक पर्टिकुलर, जितने भी कीबोर्ड के ऊपर कैरेक्टर अवेलेबल होते हैं, उन सभी के एक एक नंबर अलॉट किया जाता है। एक सोसाइटी है, संस्था है, उसके द्वारा इसका नंबर होता है 65। ये जो 65 नंबर होगा, इसको बोलेंगे हम ASCII। ओके, आस्की नंबर बोलते हैं इसको, ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये एक संस्था होती है, उसके द्वारा ये नंबर प्रोवाइड किया जाता है। जितने भी कीबोर्ड के ऊपर कैरेक्टर बने होते हैं, उन सभी कैरेक्टर के एक एक आस्की नंबर प्रोवाइड किया जाता है। तो जैसे कैपिटल A है, इसका नंबर होगा 65। ऐसे ही हम बढ़ते चले जाएंगे, कैपिटल B का नंबर होगा 66, कैपिटल C का नंबर होगा 67। ओके, ऐसे ही ये Z तक नंबर होगा 91, और फिर स्मॉल a से स्टार्ट होगा 97, स्मॉल b का होगा 98, c का होगा 99। ओके, तो इस तरह से ये नंबर्स आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो हम यहाँ पर केवल अभी ए का देखते हैं कि किस तरह का ये नंबर चेंज होगा और मेमोरी के अंदर कैसे स्टोर होगा। तो ये जो 65 आस्की नंबर है, इस नंबर का बाइनरी चेंज होगा।
ओके, बाइनरी में कन्वर्जन होगा और इस नंबर की बाइनरी आएगी 10000001, 1 उसके बाद 5 डिजिट में 0 उसके बाद फिर 1, तो ये इसकी बाइनरी आएगी। इसको कहेंगे हम बाइनरी नंबर। क्योंकि बाइनरी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहां पर 2 ही डिजिट अवेलेबल है, 0 और 1, तो 0 और 1 जहां भी अवेलेबल होगा वहां पे बाइनरी नंबर। ये वाला नंबर कैसा है, 6 और 5 का, ये नंबर होता है डेसिमल नंबर। क्योंकि यहाँ पर 6 आ रहा है और 5 आ रहा है, तो ये मतलब 9 से कम वाली डिजिट जो अवेलेबल होंगी वो डेसिमल नंबर होगा। अब ये नंबर चेंज होते रहते हैं, कंप्यूटर की मेमोरी में चेंज होंगे। जैसे ही आपने ए लिखा, वो ए तुरंत 65 में कन्वर्ट होगा। क्यों? क्योंकि उसका अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड नंबर है और 65 जाके उसकी मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। कैसे? अब ये जो मैं एक बता रहा हूं, कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो कैसे लेगा इसको। जैसे मैंने ये 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट ले ली। अब यहां पर क्या होगा, यहां से स्टार्ट होगा। यहां चूंकि 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है, तो एक ब्लॉक के अंदर कोई भी डिजिट नहीं रहेगी। यहां पर 1 होगा, फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 1, ये रहेगा। ये क्या होगा, कैसे कन्वर्ट करेगा इसको? इसने बाइनरी नंबर्स, जैसे 65 बाइनरी नंबर है, इस नंबर को 2 से डिवाइड किया, ठीक है। कितना आया यहां पर 32, 1 शेष रह गया, उस 1 को हम यहां पर नोट कर दिया। फिर 2 से डिवाइड किया, कितना आया 16, फिर शेष रह गया। फिर 2 से डिवाइड किया 8, फिर शेष रह गया। फिर 2 से डिवाइड किया 4, सॉरी, यहां पर 0 शेष रहा, यहां भी 0, यहां भी 0। फिर 2 से डिवाइड किया 2 और यहां पर भी 0। फिर 2 से डिवाइड किया 1 और यहां पर 0। ओके, तो ये लोअर से अपर की तरफ बढ़ेंगे, तो लोअर पर सबसे पहले क्या है 1 है, फिर क्या है 0, फिर दूसरा 0, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5 और फिर 1 है, ये वाला 1 यहां लिख दिया। तो ये देखिए आ गया वही जो हमने यहाँ 65 लिया हुआ था, इसको कन्वर्ट किया बाइनरी के अंदर, तो कितना आया 1 0 0 0 0 0 1। दैट्स क्लियर। अब ये नंबर आके यहां पर मैंने स्टोर कर दिया, ठीक है। इस तरह से हम जो भी नंबर होगा डेसिमल नंबर, उसको 2 से डिवाइड करते जाएंगे, तो जितने बार उसका भाग चला गया वो तो नीचे लिखेंगे और जो शेष रिमाइंडर बचा उसको साइड से लिखते चले जाएंगे। और साइड वाला जो नंबर होगा वो बाइनरी नंबर होगा। क्योंकि 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 0 बचेगा या 1 शेष रह जाएगा, तो उसको हम यहाँ बाइनरी के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने 65 को कन्वर्ट किया, तो ये बाइनरी आ गई। अब देखिए इसको बोलेंगे हम, चूंकि ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। तो मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में, 8 बिट इक्वल टू क्या होगा, 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट। तो ये 1 बिट हो गई, इसको हम क्या बोलेंगे बिट। 1 बिट ये हो गई, 2 बिट ये हो गई, 3 4 5 6 7 8 बिट हो गई। और यहां से लेकर यहां तक एक ही कैरेक्टर स्टोर है। ए जो हमने स्टोर किया हुआ था वही तो स्टोर है। ए पहले 65 में बदला और 65 इसमें कन्वर्ट हो गया। तो ये जो यहां से लेकर यहां तक जो स्टोर है एक कैरेक्टर, वो कैरेक्टर होगा 1 बाइट। तभी तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था 1 बाइट इक्वल टू क्या होगा 1 कैरेक्टर। एक कैरेक्टर जब हम स्टोर करेंगे तो 1 बाइट के अंदर स्टोर होगा और 8 बिट के अंदर होगा, तो 8 बिट भी 8 बिट इसके बराबर होगा 1 बाइट के। इस तरह से ये कैरेक्टर स्टोर हो गया। अब देखिए ये हो गया। अब क्या होगा कि ये जो कैरेक्टर है ये कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर हो गया। अब इसकी आवश्यकता पड़ती है, जैसे यूजर को देखना है, फिर से उसकी फाइल को ओपन की, तो वो कैरेक्टर फिर से कन्वर्ट होगा किसमें, डेसिमल में।
और डेसिमल से फिर कन्वर्ट होगा कैरेक्टर में। ए जैसे 65 आ गया तो 65 के नंबर क्या होगा, ए होगा। फिर से कैसे कन्वर्ट होगा, तो देखिए ये बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट होता है। यहां पर मैंने फर्स्ट नंबर राइट साइड होगा, ये लेफ्ट साइड है। ओके, तो राइट साइड से सबसे पहले नीचे 1 2 4 8 6 सॉरी 8 के बाद 16 32 और 64 लगातार दुगने करते हुए नंबर लिख दिए। 1 के नीचे 1 से स्टार्ट करेंगे, फिर 2 4 8 16 32 और 64। ओके, जीरो के नीचे जितने भी नंबर्स आ रहे हैं, जैसे ये भी आया तो उसको काट दिया, ये वाला आया इसको भी 4 को काट दिया, 8 आया इसको भी क्रॉस कर दिया, 16 आया इसको भी क्रॉस कर दिया, 32 आया इसको भी क्रॉस कर दिया। जीरो के नीचे जितनी भी डिजिट आएंगी उनको हम क्रॉस कर देंगे, काट देंगे। शेष जितने भी नंबर बचे हैं, जैसे यहाँ पे कितना बचा 64 और यहाँ कितना बचा है 1, तो 64 प्लस 1 इक्वल टू कितना आ गया 65। ये आ गई हमारे पहले जो नंबर यहाँ पे लिया हुआ था हमने वो आ गया, और ये नंबर तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैपिटल ए में कन्वर्ट हो जाएगा। कैपिटल ए में कन्वर्ट होगा ना कि स्मॉल ए में। स्मॉल ए की अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड अलग होता है। तो इस तरह से ये इंटरचेंज होता रहता है। तो ये हमने यहाँ पर आपको बताया कि कंप्यूटर की जो मेमोरी यूनिट होती है वो किस तरह से होती है। इसके बाद अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। जो 4 तरह के नंबर सिस्टम होते हैं। फर्स्ट जो नंबर सिस्टम होता है उसको बोलते हैं बाइनरी नंबर। सेकंड होता है ऑक्टल नंबर। थर्ड होता है डेसिमल नंबर, और फोर होता है हेक्साडेसिमल नंबर। ओके, जो बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, इस 4 तरह के ये नंबर्स होते हैं। इनके बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। ये जो कन्वर्जन था इसके अंदर कन्वर्जन भी होगा बाइनरी से ऑक्टल, ऑक्टल से डेसिमल, डेसिमल से हेक्साडेसिमल। तो आपको मेमोरी यूनिट कौन कौन सी हम मेमोरी यूनिट कंप्यूटर के अंदर पढ़ते हैं, किलोबाइट, बाइट, बिट, जियो वगैरह। सबसे हाईएस्ट जो यूनिट होती है वो जियो होती है, सबसे लोएस्ट होती है वो बिट होती है। तो इस तरह की जो यूनिट हम कंप्यूटर के अंदर स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसके लिए सब्सक्राइब, लाइक करिए, और यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको डालिए तो मैं उसका जवाब दूंगा। ओके, थैंक यू।